अगर तुम हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं महाराज, पहले आप हमें बेचना, फिर खुद बेच जाना। रोहितास आ गए, बोले पिताजी हमें भी लिए चलो, हम भी चले। तो हरिश्चंद्र बोले हे तारा, इन वस्त्र आभूषणों पे हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कोई फटी पुरानी साड़ी रखी हो वो पहन लो। चले हैं तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए, तो क्या वेशभूषा है तीनों की, देखो वहां कभी घर से निकल कर के चेहरी नहीं देखी थी, आज काशी में बिकने को चली। बारिश रानी सारी मोटी है, तीनों प्राणी बार बार अपनी राजधानी को प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र आगे, तीनों पीछे। धूप पड़ रही है, नंगे पैर दौड़ रहे हैं, फिर भी विश्वामित्र आवाज लगा रहे, जल्दी आओ, ऐसे कब तक पहुंचोगे काशी में, काशी बहुत दूरी है, अरे बड़े भाग रहे हैं। पानी नहीं पिया, और जब पानी नहीं पिया तो रोहितास जो है वो प्यास के कारण बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। और जब रोहितास जमीन पे गिरा तो तारा ने भाग करके हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ ली, बोली महाराज थोड़ी देर और खड़े हो जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। और बोली अरे सैया बची है मेरी
चंद ने उत्तर दिया है तारा हम इसे पानी नहीं पिलाए, अगर ये पीना चाहता है तो इसे पूछ लो, हम मना नहीं करें। विश्वामित्र ने देखा, बोले क्या हुआ, ये लड़का गिर कैसे गया, मर गया क्या? बोले नहीं महाराज मरा नहीं है, प्यास के कारण बेहोश हो गया। अभी बेहोश हुआ और थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे नुकसान तो हमारा है, तुम तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा हमारे संकल के पढ़ाई की दक्षिणा? ये कमर ले ले, पानी पिला ले, जिंदा बने रहे, मरे नहीं। बोले हम पानी नहीं पिलाएंगे, तुम क्यों पिलाओगे, हम पिलाएंगे, नुकसान तो मेरा है। देख लिया रोहिदास, तेरे बाप के दिल में तेरे लिए कोई तरस है ही नहीं, लेकिन तेरा ये दुख मुझसे नहीं देखा जाता बेटा, ये कमंडल लो, पानी पी लो, जिंदा बने रहो, मरो नहीं। तो रोहिदास बोले बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों? तो उत्तर दिया है रोहिदास ने, सुनिए महाराज। तो रोहित ने जवाब दो, हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी, बोले हम पानी तब तक नहीं पिएंगे जब तक तुम्हारे कर्जा को पूरा नहीं कर लेते, क्योंकि वो इंसान कभी समाज में सर उठा के नहीं चल पाते जिसके सर पे कर्जा होता है। हम पानी देखना भी नहीं पसंद करेंगे महाराज, पीना तो जादू है। फिर उठे और भागने लगे, भागते गए काशी की गलियों में। विश्वामित्र आगे बढ़ के आवाज लगाने लगे, सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार में 3 प्राणी बिकने को आए। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20वां सोना, 2 लेना चाहते हो 40वां सोना। जिस किसी सज्जन को लेना हो वो हमारे करीब चला है। अब विश्वामित्र ने गलियों में आवाज लगाई और बोले आज बिकते यहाँ पली वाले न आए,
आ जाए। जो ये आवाज लगाई, विश्वामित्र बोले हम क्या चाहिए? बोले इस लड़की को, इस बच्चे को छोड़कर किस नौजवान को तुम खरीद लेंगे? वो भी ऐसे नहीं खरीदेंगे, शर्त है हमारी, अगर ये हमारे घर पे चल के मरघटिया का काम करेगा तो वैसे नहीं। जो हरिश्चंद्र ने मेहतर के ये शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के बोले भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। हरिश्चंद्र मेहतर से दोनों हाथ जोड़ के रोते हुए बोले मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। मेहतर बोला हरिश्चंद्र रो नहीं, खरीद लूंगा। ये बात तो चल ही रही है, तब तक एक ब्राह्मण वहां आ गया। बोले इस लड़की को और इस बच्चे को हमें दे दो। ये लड़की ज्यादा कुछ नहीं करेगी तो भोजन बनाएगी, और लड़का कुछ नहीं कर पाएगा तो बाद से पूजा के लिए फूल ही लाता रहेगा। अब देखो वैसे तो तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे। कीमत जब पूरी हो गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास जाके खड़े हो गए, रानी तारा रोहिदास ब्राह्मण के पास जाके खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र कुछ न बोल पाए, सिर्फ एक ही बात मुंह से निकली है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता। ये हम ही पहले इंसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। कभी भूल के ये ध्यान न करना कि मेरी शादी भी किसी के साथ हुई थी। तो हरिश्चंद्र रोते हुए अपनी पत्नी को विदा करने लगे, चली जाओ तारा, चली जाओ। जहां रहना बस सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी से हुई थी। जो हरिश्चंद्र की ये शब्द सुने तो तारा रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के बोली महाराज इतना अन्याय हम लोगों के ऊपर न करो, अगर आपको भेजना ही है तो हमें एक ही जगह भेज दो, मैं बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रहूंगी। तो विश्वामित्र बोले किसने कहा जिंदा रहो, मरे जाओ, दक्षिणा मिल गई, अब जिंदा रहो, चकुआ में गिरा, उन्हें क्या करना।
उठे वो चले गए। अब हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चले। क्या गुजरती होगी जब पत्र पत्नी को जबरदस्ती जुदा किया गया होगा। मुड़ मुड़ के एक दूसरे को देखते जा रहे। हरिश्चंद्र जब थोड़ी दूर निकले गए तो तारा से नहीं रुका गया। तारा दौड़ी और आवाज लगाई, महाराज थोड़ी देर और खड़े हो जाइए, थोड़ी अभी हमने जी भर के अभी हमने जी भर के हरिश्चंद्र अपनी पुत्री को समझाने लगे, तारा अब मोह जाल में फंसना हमारा तुम्हारा अज्ञान पद है, चली जा। चली आई और उधर हरिश्चंद्र मेहतर के घर चली गई। पूरी रात लेट करके विश्राम किया महाराज ने। सुबह जब हुआ तो मेहतर सामने जाके खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे हो, बैठने के लिए खरीदा है। 20 वहां सोना दिया हमने, 20 वहां, वो भी सोने को नहीं, काम करने को। ऐसे काम नहीं होगा। सुबह सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो। काशी की गलियां साफ कर गया,